ओम श्री गणेशाय नमः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज 26 अगस्त 2026 में मेरे चैनल एस्ट्रो पाराशर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का टॉपिक है राहु केतु हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल अदा करते हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा शरीर 5 तत्व, 7 ऊर्जा, 7 चक्र से संचालित शरीर होता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि राहु एंड केतु को 7 ग्रहों में शामिल क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये तो शैडो प्लैनेट हैं, एग्जिस्ट तो करते नहीं हैं। यहाँ समझना ये है कि हमारे शरीर में 7 रंग से भरी ऊर्जा, 7 ग्रहों की ये जब ऊर्जा अपना कर्म करती है, अपना प्रोडक्शन तैयार करती है, तब वह कर्म प्रोडक्शन कहाँ रखा जाता है। यह शरीर मात्र में लागू नहीं होता, संपूर्ण संसार में भी 7 ऊर्जा अपना कर्म करती हैं। वह 7 ऊर्जा का कर्म प्रोडक्शन कहाँ स्टोर होता है। यहाँ से राहु का रोल शुरू हो जाता है। राहु वो आयाम है, राहु वो सेगमेंट है जहाँ ये कर्म संचित होते हैं। राहु का रोल यहाँ पे शुरू हो जाता है और जहाँ ये कर्म रखे जाते हैं वहाँ कर्मों का सिद्धांत, कर्म कैसे बने और कौन से बने, ये आपको समझना है। तो आप राहु की प्लेसमेंट अपनी जन्म कुंडली में देख करके समझ सकते हैं। राहु को हम सर्प के मुख में भी देखते हैं और ये धरती तो कहा जाता है कि शेष नाग के फन में ही टिकी हुई है। तो हम तो इस धरती पे आके कर्म करते हैं। तो धरती का मूल सिद्धांत क्या हुआ? कर्म। और ये धरती टिकी शेष नाग पे है या राहु पे? अब राहु के द्वारा जो संचालित हुआ, स्टोर हुआ एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए केतु के पास मुक्ति मार्ग मिलता है। 7 ऊर्जा की क्रिएशन एनर्जी से जो तैयार हुआ सब, ये सब को प्योर भी करना है, फिल्टर भी करना है। यहाँ केतु हमारी सारी एनर्जी को अगले स्टेटमेंट के लिए तैयार कर देते हैं। इसीलिए केतु को मुक्ति का दाता कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, हमें जीवन, अच्छे कर्म, दूसरों की सहायता, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए मिलता है। इस जीवन का हमें सही उपयोग करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज करवाना चाहें या यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि के विषय में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8860531974। इसी के साथ आप सबको मेरा नमस्कार।